मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ और तस्वीरों के जरिए ये मेरठ का इस्लामाबाद इलाका है। लोगों से खुद जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बिल को लेकर। जिस तरीके से आज संसद में अगर बात किया जाए, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गलत है। ये हमारा मतलब घर का अपना मसला है। ये तो हमारे वो है, वक्फ की जमीन जायदाद हमारी है। ये मतलब कहने का बीच में टांग क्यों अड़ा रहे? इसमें गवर्नमेंट इसमें मतलब हमारे क्यों खींचना चाह रही है? कई जगहों पे इस बिल को लेकर लोगों में खुशियां हैं, लेकिन आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया इसमें यह है कि ये हजारों साल पुरानी जो विरासत है, तो इन्हें बर्बाद करने से क्या फायदा। बिल तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई हिसाब नहीं है। भाई एक चीज दान करता है कोई भी आदमी, तो उसको लौट के ले जाने का उसका किसी भी निजी आदमी का कोई अधिकार नहीं है मालिक बने पूरे पब्लिकेशन में। इस बिल से अगर बात किया जाए तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा। कहीं न कहीं गरीब मुसलमान जो हैं उनका ये कहना है कि इससे उनके लिए ये बिल अच्छा है। ये वक्फ बिल बोर्ड में जो सरकार हस्तक्षेप करने का काम कर रही है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं हमारे पुरखों ने वो हमें मुसलमानों को दी हैं बरतने के लिए, और इसमें सरकार जो कर रही है गलत काम कर रही है। खास तौर से मैं इस क्रांतिकारी मेरठ की सरजमी से एक बात बता देना चाहता हूँ। ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी और जैन सिंह जी अगर आज सरकार का साथ देते हैं तो मैं अलग ऐलान कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई वोट एक भी इनकी पार्टियों को कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। और हम इस वक्फ बोर्ड में सरकार जो हस्तक्षेप करने का काम कर रही है ये गलत कर रही है और हम इसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों? सवाल ये उठता है कि जहाँ तक जमीनों के कब्जे की बात करें, सरकार आपकी जमीन वक्त की ले तो नहीं रही है। ले तो नहीं रही, हाँ। लड़ा तो रही है सरकार, लड़ा तो रही है सरकार। जो है ये हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहती है, ये सब बांट देना चाहती है। इसमें ये दम नहीं है कि ये कोई फैसला सही ले ले। फैसला सही नहीं लेती, मुसलमानों के खिलाफ जो होता है वो फैसला लेती है ये सरकार। ये इस सरकार को जो विकास कार्य काम है पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए हैं, जिससे कि आम जनता हिंदुस्तान की विकास कार्य के जो सरकार जो जिन कामों में विफल है उन कामों पर ध्यान न दे और वक्फ बोर्ड पर ध्यान का दिमाग डाइवर्ट करता है सरकार। ये सरकार निकम्मी सरकार है। जी भाई साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बोलो। मैं साहब आप सभी और हिंदुस्तान के तमाम वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है, हमारे मजहब का मामला है। हुकूमत का इससे कोई नुकसान नहीं है। ये पब्लिक के एक तरफ ध्यान करके भाई अगर ये वक्फ बोर्ड पास हो जाए, ये बिल पास हो जाता, हम नमाजें कहाँ पढ़ेंगे, मुर्दे कहाँ दफनाएंगे? तो जमीन आपकी कहाँ कोई ले रहा है? नहीं तो कानून तो इनका लगा। एक मिनट भाई, इसमें क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए, आपका मकान है, आप 3 मंजिल बनाओ, 6 मंजिल बनाओ, बैनामा, मुझे क्या दखल है आपको अंदाज में? क्यों कर रहे हैं? हजारों साल और भी तो सरकारें आई सर, हजारों सरकारें आई, किसी ने को नहीं। और ये तो हमारे कुरान है कि हमारे मजहब इस्लाम में वक्फ है और ये खत्म नहीं होने का। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। इस बिल पर हर किसी की नजर है। वाराणसी में भी इस बिल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी नजर इस बिल पर टिकी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब, जो ज्ञानवापी के पक्षकार भी हैं। यासीन साहब, ये बिल कितना महत्वपूर्ण है मुस्लिम समाज के लिए और ज्ञानवापी जैसे जो तमाम जो मसले हैं जिनको लेकर एक अदालती लड़ाई चली आ रही है? देखिए, मौजूदा जो वक्फ बिल आने वाला है ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी कुछ नहीं पता, और हम सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नज़र लगाए हुए है, और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए, उस पे सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। आपने चूंकि आप वाराणसी में मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हम लोगों से सिर्फ यही अपील करेंगे कि अपने आप से कोई निर्णय न लें। सेंट्रल लीडरशिप जो भी काल देती है या जो भी उनकी प्रतिक्रिया आती है उसके हिसाब से वो काम करें।
फिलहाल तब तक शांति बनाए रखें। लेकिन मौजूदा अभी जो बिल की एक प्रारूप तैयार किया गया था उसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति मची हुई है। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे संगठन कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो मदरसों के खिलाफ है, मस्जिदों के खिलाफ है, कब्रिस्तानों को हड़पने की साजिश रची जा रही है। अगर ये बिल आप लोग के मनमाफिक नहीं आता है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? क्या आप कोर्ट का सहारा लेंगे? अदालत सबके लिए खुला हुआ है, अदालतें सबके लिए खुली हैं। जाहिर है मसले अदालतों ही में जाते हैं, मतलब कितनों के बाद भी अदालतों ने बहुत कुछ गड़बड़ किया पिछले चंद महीनों में, जब हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे जिन्होंने मतलब बहुत महीन चाल चली थी। गैर माफी का मसला खास तौर से उकर गया, उसके बाद तमाम जगहों पे हो गया था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जाहिर है सबके बाद हम अदालत में ही जाएंगे। अदालत के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। रहा यह कि जो आपको की स्थिति है, यकीनन स्थिति बनी हुई है, बहुत सी बातें कही जा रही हैं, बहुत से लोग तरह तरह के व्याख्यान दे रहे हैं, बहुत सी बातें कही जा रही हैं। अब उस पर कहाँ तक सच्चाई है नहीं मालूम। इसलिए फिलहाल जब तक बिल पेश नहीं हो जाता, उसकी बहुत सी मुख्य बातें सामने नहीं आ जाती हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। ये बात समझ, ये तय है। टीडीपी ने और जेडीयू ने तो बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है, एलजेपी ने भी समर्थन का ऐलान किया है। टीडीपी ने भी कर दिया, चिराग पासवान ने जी कर दिया, सबने कर दिया है। ठीक है, ये उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। हम ये नहीं कह सकते। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये लोग कुछ क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है और बहुत से लोगों ने खुल करके, जैसे इंडिया ने, गठबंधन ने पूरा खुल के समर्थन दे दिया है कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे मुल्क के क्या हालात बनते हैं ये आज के बाद तय हो जाएगा। आज का जो बिल संशोधन जो बिल पेश किया जा रहा है वो आगे का रास्ता तय करेगा। अगर ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं आता है, यानी जो आप लोग की जो उम्मीद है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो अब आर पार की लड़ाई नहीं। हम आर पार तो नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि हमारी जो संघर्ष, हमारा जो है शांतिपूर्वक संघर्ष, वो तो जारी रहेगा। उसको आर पार न कहिए, संघर्ष हमारा जारी रहेगा और न्यायालय का रास्ते खुले हुए हैं। संघर्ष का रास्ता क्या होगा? अब ये सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप, जितनी जमातें हैं, जमातुल्लाह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी है वगैरह है, ये लोग जो तय करेंगे वही होगा। सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा है वो आमतौर पर खिलाफ रहा है। इसलिए सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। और नहीं, मस्जिदें सबसे बड़ा मसला ये, इस बिल के आ जाने के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं रह ही नहीं जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 जो है, उसी को कमजोर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो मस्जिदें हैं उन पर बहुत सी चीजें, बहुत कुछ हो जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए देखिए, हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो देखा जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन साहब, जिन्होंने कहा कि ये चूंकि लोकसभा में ये बिल पेश हो रहा है, लिहाजा उन्हें सरकार से बहुत उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन आगे का जो रास्ता होगा वो उनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है वो तय करेगी कि क्या इस मसले को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए।